जलवायु पढ़ा रहे थे, BSK पे पहुँचे थे, यहीं से आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो BSK का मतलब हो गया शीतोष्ण मरुस्थल, लिखते रहना साथ साथ, शीतोष्ण मरुस्थल। इसकी विशेषता कुछ होगी और इसका क्षेत्र कुछ होगा। तो इसकी विशेषता यहाँ देख लेते हैं और क्षेत्र उधर देख लेंगे। विशेषता क्या है इसकी? पर 3 चीज़ों में विशेषता देखेंगे। पहला देखेंगे तापमान, तो तापमान इसका कितना होगा? शीतोष्ण क्षेत्र है तो तापमान थोड़ा कम ही होता है। ठीक है, तो लगभग दैनिक तापांतर, गर्मी के समय में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। दिन और रात का तापांतर पहले देखते हैं। दैनिक तापमान, ये दिन का तापमान है गर्मी के समय में। ठीक है, ये दिन है। दिन के समय लगभग 38 डिग्री जाएगा और रात के समय गर्मी में ही कितना हो जाएगा? 0 से नीचे। ठीक है, 0 डिग्री या 0 से नीचे चला जाएगा, यानी हिमांक में आ जाएगा। ठीक, यानी कि दैनिक तापांतर लगभग कितना हो जाएगा? दैनिक तापांतर लगभग 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ये दैनिक तापांतर है, यानी एक दिन का जो उतार चढ़ाव हो रहा है उसके बारे में है। एक दिन का अधिकतम और एक दिन का न्यूनतम तापमान। ठीक है, अब देखेंगे ये है। अब इसकी वजह से क्या पाया जाएगा यहाँ पर? वर्षा। अब दूसरा, पहले तापमान हो गया, दूसरा देख लेते हैं वर्षा। वर्षा की वजह से क्या होगा? यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, 12 सेंटीमीटर से कम, या 12 से 15 सेंटीमीटर मान लेंगे। ठीक, इसी के आसपास होती है। तो यहाँ क्या पाया जाएगा? मरुस्थल। ठीक है, तो ठंडे क्षेत्र में है तो इसीलिए इसे शीत मरुस्थल भी कहते हैं या शीतोष्ण मरुस्थल भी कहते हैं। ठीक, और कहाँ पाया जाएगा ये? तो इसका क्षेत्र देख लेते हैं। इसका क्षेत्र हो जाएगा, तो क्षेत्र हो जाएगा महाद्वीपों के मध्य। कितना? 30 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री अक्षांश तक। 30 से लेकर 45 डिग्री अक्षांश महाद्वीपों के मध्य में पाया जाएगा। और देखो ये 2 पॉइंट, तीसरा पॉइंट इसमें हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? महाद्वीपों के मध्य हो गया, मरुस्थलीय जलवायु हो गई। क्षेत्र का नाम लिख लेते हैं। मरुस्थल जो होते हैं, कौन कौन से मरुस्थल इसमें आएंगे? तो एक आएगा इसमें गोबी का मरुस्थल। कहाँ पर है? हाँ, मंगोलिया में। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा? पेंटागोनिया। पेंटागोनिया कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, पेंटागोनिया ये हो गया दक्षिण अमेरिका। और क्या हो जाएगा? तिब्बत का। ठीक है, तिब्बत का मरुस्थल या तिब्बत का जो पठारी क्षेत्र है वही। ठीक है, तकला मकान भी चीन में आ जाएगा। ठीक, तकला मकान लिख लो, तकला मकान। ठीक है, और एक और क्षेत्र है अमेरिका में। अमेरिका में कहाँ पे है? अमेरिका में रॉकी का पर्वतीय क्षेत्र, रॉकी का अंतर पर्वतीय क्षेत्र। अंतर मतलब जो बीच वाला हिस्सा है, अंतर पर्वतीय क्षेत्र। ठीक, इतना एक बार नोट कर लेना। ये BWK है, यानी कि शीतोष्ण मरुस्थल। ठीक है, अब आते हैं BS वाले पे। ये BW वाला जो रहेगा वो मरुस्थलीय जलवायु है, और BS वाला क्या होगा? BS ये घास का मैदान या स्टेपी जलवायु, ये घास के मैदान है। अब BS जो है 2 तरह का होगा, BSK और BSH। ठीक है,
दोनों ही घास के मैदान हैं, थोड़ा सा अंतर है। के का मतलब हो गया ठंडा और एच का मतलब हो गया गर्म। दोनों ही शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाएंगे, ठीक है, शीतोष्ण क्षेत्र में। ठीक, अब देखो ये कहाँ पाया जाएगा, जहाँ पर ये शीत मरुस्थल पाए जाते हैं उसी के पास में पाया जाएगा। ठीक, तो BSK वाला जो होगा ये थोड़ा ऊंचे अक्षांश में, ठंडक जो है, जैसे भूमध्य रेखा से जब हम लोग जाएंगे ध्रुवों की ओर तो तापमान थोड़ा सा क्या होगा, घटेगा। तो BSK वाला जो क्षेत्र है ये 60 अंश अक्षांश तक पाया जाएगा और BSH वाला जो है 30 से 45 तक। ठीक है, ये 45 से इसको 60 मान सकते हैं, ये इसका क्षेत्र होगा। BSK में जो आएगा क्षेत्र वो आएगा स्टेपी घास, अरे स्टेपी नहीं, ये आएगा प्रेरी। प्रेरी कहाँ पे, प्रेरी घास कहाँ पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका। इसमें क्या आ जाएगा, स्टेपी घास। ठीक है, और क्या आ जाएगा, और भी बहुत सारी घासों के नाम हैं, जैसे स्टेपी घास कहाँ पाई जाएगी, यूरेशिया में। ठीक है, इसी तरह बेल्ट पाया जाएगा कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में। पंपास पाया जाएगा, हाँ पंपास कहाँ पाया जाएगा, दक्षिणी अमेरिका में, अर्जेंटीना में। ठीक है, तो अर्जेंटीना लिख देते हैं, वही दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, तो इन घासों को भी देख लेंगे कहाँ क्या क्या है। यहाँ पर देख लेते हैं तापमान। तापमान यहाँ पर लगभग वही स्थिति रहती है मरुस्थल वाली ही जो अभी हम लोग पढ़े हैं BWK में। तापमान लगभग वही रहेगा, दैनिक तापांतर अधिक होगा, दैनिक तापांतर अधिक। ठीक है, इस वाले क्षेत्र में बर्फ भी जम जाती है, इतना कम तापमान हो जाता है कुछ महीनों में। जो प्रेरी घास का मैदान वाला क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका में, वहाँ हिमांक से नीचे तापमान चला जाता है सर्द में। ठीक है, और यहीं पे चिनूक हवा एक चलती है जिसकी वजह से वो बर्फ गलता है और ये घासें उगती है। तो ये हो गया दैनिक तापांतर अधिक होगा। ठीक, अब देखते हैं वर्षा। वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में होगी। घासें कैसी होंगी, घास ही पाई जाएगी, पेड़ बहुत नहीं पाए जाएंगे, तो घास यहाँ की मुलायम होगी। ठीक है, बताए थे ना, यहाँ की घास मुलायम होगी और सवाना वाले क्षेत्र की घास कठोर होगी। तो ये घासें मुलायम होती हैं जिनको पशुओं को खिलाना आसान है, पौष्टिक होती है, तो पशुपालन भी होगा कि नहीं। तो विश्व के जो बड़े पशुपालन वाले क्षेत्र हैं इसी स्टेपी जलवायु में पाए जाते हैं। ठीक है, अब चलो आते हैं सी वाली जलवायु पर। सी प्रकार की जलवायु 3 बनेगा इसमें, CS, CW और CF। ठीक है, CS को कहते हैं भूमध्य सागरीय, इसको बोलेंगे क्षीण तुल्य जलवायु, और इसको बोलेंगे पश्चिमी यूरोपीय तुल्य। ठीक है, अब देखो 3 तरह की जलवायु इसमें बनेगी। CS का मतलब हो गया इसमें गर्मी में वर्षा नहीं होगी, ठंड में होगी। W वाले में क्या होगा, उल्टा होगा, गर्मी में वर्षा होगी और ठंडी में नहीं होगी। और F का मतलब होता है कि हमेशा वर्षा होगी। अब क्षेत्र इनका देख लेते हैं, पहले CS के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। तो इसे भूमध्य सागरीय क्षेत्र बोल रहे हैं, तो इसका क्षेत्र क्या होगा, इसका क्षेत्र पहले तो जो होगा कि भूमध्य सागर के आसपास, भूमध्य सागर के आसपास वाला क्षेत्र। ठीक, फिर देखो दूसरा क्षेत्र कहाँ होगा, कैलिफोर्निया,
अमेरिका में, मैप लगा देंगे, कैलिफोर्निया अमेरिका में हो गया, ये यूएसए में है, ठीक है। फिर दक्षिण अफ्रीका का जो पूर्वी हिस्सा है, ठीक है, पूर्वी वाले भाग में अलग जलवायु है, पश्चिमी वाले भाग पर अलग जलवायु है, पूर्वी भाग। और कहाँ हो गया, फिर कहाँ पे, दक्षिण पश्चिम कहाँ, मतलब ये दक्षिण, हाँ दक्षिण पश्चिम होगा, दक्षिण पूर्व नहीं, ये दक्षिण पश्चिमी भाग, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा हिस्सा आएगा, मैप में देख लेंगे, ऑस्ट्रेलिया का भाग। और मध्य चिली, चिली कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। तब इस प्रकार से देखेंगे कि सभी महाद्वीपों में पाया जा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया क्या, भूमध्य सागरीय क्षेत्र कहाँ कहाँ पाया जाएगा, इसकी विशेषता देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वह है वर्षा। वर्षा कब होगी, शीत ऋतु में, वर्षा शीत में होगी, और ग्रीष्म जो है इसका शुष्क होगा, शुष्क ग्रीष्म। और शीत ऋतु जो कैसी होगी, आर्द्र और वर्षा वाली होगी, आर्द्र होगा, ठीक है। जो वर्षा इसमें होती है ये ऐसा क्यों होता है, पछुआ पवनों के कारण, समझाए थे ना, पछुआ पवनों के कारण। होता क्या है, जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो आईटीसी जेट का खिसकाव बताए थे दक्षिणी गोलार्ध में होगा, और उत्तरी गोलार्ध में पछुआ जो व्यापारिक पवनें वो भी नीचे खसक आती हैं। इसलिए जो पछुआ पवन का क्षेत्र होता है वह लगभग 30 से भी नीचे आ जाता है, 20 से लेकर 50-60 के बीच में चलने लगती है ना। तो पछुआ पवन का क्षेत्र लगभग 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में होता है। अब चूंकि समुद्र इधर है पश्चिम में और पूर्व में महाद्वीप है, तो इन महाद्वीपों पर जब यह वायु जाएगी तो आर्द्र होती है, जिनसे यहाँ पर क्या होगा, वर्षा होगी, ठीक है। तो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में इस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। कितने अंश से कितने अंश के बीच, 30 से 45 अंश के बीच पाई जाएगी। और कहाँ, महाद्वीपों के किस भाग में, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, ठीक है, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में। अब देखो वर्षा हो गया, तापांतर जो है, यहाँ पर तापमान ग्रीष्म ऋतु में 20 डिग्री से ऊपर जाता है और शीत ऋतु में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, ठीक है। तो मध्यम तापमान वाला क्षेत्र है। और यहाँ पर वनस्पतियाँ क्या पाई जाएंगी, चैपरल वनस्पति एक पाई जाती है, ठीक है। तो जो प्राकृतिक वनस्पति यहाँ की थी, अब हालांकि प्राकृतिक वनस्पति बहुत बची नहीं है, तो यहाँ पर किसकी खेती की जाती है, अंगूर, संतरा, नींबू, जितने भी रसदार फल हैं, ठीक है, तो इनकी खेती यहाँ पर की जाती है। समझ में आया। तो ये हो गया हमारा भूमध्य सागरीय। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग CW या चीन तुल्य वाले पर, ठीक है। तो CW ये क्या होगा, चीन तुल्य जलवायु। देखो अगर मान लो ये कोई महाद्वीप है, ठीक है, तो 30 डिग्री से 45 डिग्री का क्षेत्र है। ये पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग है ना, तो यहाँ कौन सी जलवायु पाई जाएगी, CS। और ये जो पूर्वी भाग है यहाँ पर पाई जाएगी CW। देखो 30 डिग्री अक्षांश है से लेकर 45 डिग्री अक्षांश में कोई महाद्वीपीय क्षेत्र होगा जिधर किनारे किनारे समुद्र होगा। तो जो पूर्वी भाग है यहाँ पर जो जलवायु पाई जाएगी वो CW होगी, यानी चीन तुल्य जलवायु होगी। और इसके पहले जो पढ़ाए हैं भूमध्य सागरीय जलवायु, ये भी 30 से 45 में पाया जाएगा, लेकिन महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर, ठीक है। यही क्वेश्चन बनेगा।
ऐसे क्वेश्चन यही बनता है कि 30 से 45 डिग्री क्षेत्र में किसी महाद्वीप के पूर्वी भाग में कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो CW या चीन तुल्य। अगर पूछ लिया पश्चिमी भाग में कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो CS या भूमध्य सागरीय। ठीक है, टेस्ट होगा तब देखना कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान से बस सुनते रहो, बाकी लिखा हुआ मिल जाएगा, याद कर लेना उसको। अब देखते हैं कि चीन तुल्य जलवायु का क्षेत्र कहाँ है, तो चीन तो होगा कि नहीं, ठीक है। हालांकि इसका विस्तार 25 तक पाया जाता है, 25 अंश मतलब थोड़ा सा नीचे तक, और बीच वाला जो क्षेत्र है ये महाद्वीपीय मतलब महाद्वीपों के बीच में है, तो सागर की हवा यहाँ पर पहुँचने में देरी होगी कि नहीं। ऐसे जो बीच वाला क्षेत्र है या तो इधर सागर है या तो इधर सागर है, मान लो 1000 किलोमीटर दूर इधर है, 1000 किलोमीटर दूर इधर है, इधर से हवा चलेगी तो बादल उदल बन के इधर ही बरस जाएगा, इधर से हवा चलेगी तो बादल उदल बन के उधर बरस जाएगा। बीच वाला क्षेत्र क्या रहेगा, कम वर्षा होगी या तो वर्षा नहीं होगी, तो इसमें क्या पाएंगे, शीत मरुस्थल पाया जाएगा या घास के मैदान, अभी पढ़ा है ना, शीत मरुस्थल और घास के मैदान इन्हीं बीच वालों क्षेत्रों में पाया जाएगा, और किनारे किनारे अलग जलवायु पाई जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखो कहीं भी महाद्वीप का पूर्वी भाग होगा, ध्यान से सुनो, महाद्वीप का जब पूर्वी भाग होगा तो वहाँ गर्मी में वर्षा होगी, और जब महाद्वीप का पश्चिमी भाग होगा तो वहाँ ठंड में वर्षा होगी। ठीक है, 30 से 45 वाले क्षेत्र में, क्योंकि ये पछुआ पवन का क्षेत्र है। अब देखो चीन तुल्य जलवायु के बारे में, तो इसका क्षेत्र ही पहले देख लो, चीन का पूर्वी भाग, फिर अमेरिका या USA का ये पश्चिमी भाग में ये पाया जाता है कैलिफोर्निया के पास, और ये दक्षिण पूर्वी भाग पर चीन तुल्य जलवायु पाई जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर वर्षा कब हो रही है, वर्षा कब होगी, गर्मी में, बताए नहीं है, ग्रीष्म में। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है कि तापांतर या तापमान जो है यहाँ पर बहुत उतार चढ़ाव पाया जाता है, ठंड और ग्रीष्म के बढ़िया ऋतु में पाई जाएंगे, और ठंड गर्मी में तापमान अधिक रहेगा 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, और गर्मी में तापमान जो है, ठंड में तापमान कम हो जाएगा 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये समझ में आया, अंतर बस इतना है भूमध्य सागरीय और इसमें, दो अंतर है मुख्य, एक तो महाद्वीप के पश्चिमी भाग में यूरोपीय तुल्य पाया जाएगा और पूर्वी भाग में चीन तुल्य, इसमें वर्षा ठंड में होगी, इसमें वर्षा गर्मी में होगी। समझ में आया, F का मतलब जहाँ पर F लगा रहेगा वहाँ वर्षा कब होगी, CF में आते हैं तो यानी कि वर्षा सदैव होगी। ठीक, तो इसको बोलते हैं, ये इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है कहाँ पर, पश्चिमी यूरोप में, तो इसको बोलते हैं पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु। विश्व की सबसे अच्छी जलवायु है यही। ठीक है, अब देखो पश्चिमी यूरोपीय तुल्य। ठीक, पहले देखते हैं तापमान। तापमान जो है ठंड के महीने में 5 डिग्री सेल्सियस और गर्मी में 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी ठंड में बहुत ज़्यादा कम नहीं हो रहा है और गर्मी में बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं हो रहा है। और वर्षा कब होगी, पूरे साल होगी कि नहीं, पूरे वर्ष 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ठीक, और वर्षा जो होगी वह फुहार से होगी। फुहार का मतलब धीरे धीरे वर्षा होगी। शीतोष्ण चक्रवात पढ़ाए थे इसके पहले, शीतोष्ण चक्रवात जो है इसी क्षेत्र में वर्षा होती है, तो यहाँ जो वर्षा होगी वह चक्रवाती होगी, चक्रवाती वर्षा। और यही चक्रवाती वर्षा CS में भी होती है, जो शीत ऋतु में वर्षा हो रही है भूमध्य सागरीय में, वह भी चक्रवाती वर्षा होती है। ठीक है, समझ में आया, पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु हो गया। अब देखते हैं क्षेत्र, तो इसका क्षेत्र पहले कहाँ हो जाएगा, पश्चिमी यूरोप, फिर दूसरा अमेरिकी महाद्वीप में आएंगे तो ब्रिटिश कोलंबिया, ये कहाँ पर है, कनाडा में। ठीक है, ब्रिटिश कोलंबिया हो गया।
फिर दक्षिणी चिली, ये दक्षिण अमेरिका में हो गया। ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का जो निचला हिस्सा है थोड़ा सा, या सीधे लिख लो न्यूजीलैंड और तस्मानिया। कल उसमें देख कर आना तस्मानिया कहाँ पर है एटलस में, तस्मानिया, न्यूजीलैंड और तस्मानिया में, ठीक है। पूरे वर्ष वर्षा होती है और यह पछुआ पवन वाले क्षेत्र में होता है। तो यह महाद्वीप के पूर्वी भाग में होगा कि पश्चिमी भाग में? पश्चिमी भाग में होगा। जब भी पछुआ पवन वाला क्षेत्र आएगा तो पूर्वी भाग में होगा, और जब उत्तरी गोलार्ध वो व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में आएगा तब पूर्वी क्षेत्र में वर्षा होगी। ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो जितने पूर्वी क्षेत्र में ज़्यादातर वर्षा वाले क्षेत्र पाए जा रहे हैं वह व्यापारिक पवन के क्षेत्र में होंगे, और पछुआ पवन के प्रभाव वाले क्षेत्र में जो वर्षा पाई जाएगी वह कहाँ होगी? पश्चिमी भाग में महाद्वीपों के, ठीक है। अगली जलवायु है डी का, डी वाला जलवायु देखेंगे। अब इसमें डी से दो तरह की जलवायु बनती है, डी एफ और डी डब्ल्यू। इसको बोलते हैं सेंट लॉरेंसियन तुल्य। एक नदी है सेंट लॉरेंसिया, उसी के नाम पे है, सेंट लॉरेंसियन तुल्य, ठीक। और इसको बोलेंगे टैगा जलवायु, टैगा जलवायु। क्या हुआ, ठीक है। अब देखो, अब पहले देखते हैं डीएफ के बारे में, फिर आगे देखेंगे। तो इसका क्षेत्र क्या है, पहले क्षेत्र ही देखते हैं। तो इसका क्षेत्र 40 से 60 अंश अक्षांश में, 40 से 60 अंश अक्षांश के बीच महाद्वीपों के पूर्वी भाग पर, पूर्वी भाग पर, ठीक है। यहाँ पर पहले देखते हैं तापमान। गर्मी में लगभग 21 डिग्री सेल्सियस, ठंडी में -4 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जाता है, ठीक है। वर्षा यफ लगा है तो पूरे वर्ष होगी कि नहीं? पूरे वर्ष, और लगभग 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, ठीक है। तो ये हो गया इसका क्षेत्र, तापमान हो गया, वर्षा हो गया, ठीक। अब देखते हैं कि ये मान लो यहाँ तक हो गया क्षेत्र, और ये इसका गुण हो गया। इसे गुण में रखेंगे या विशेषता लिख लेते हैं, विशेषता के रूप में ध्यान रखेंगे, ठीक। अब इसका क्षेत्र जो है कहाँ कहाँ पे है, जो अक्षांशीय भाग है इसको जगहों में देखते हैं। तो जो अमेरिकी महाद्वीप है, अमेरिका में कहाँ पे? सेंट लॉरेंस नदी, ये कनाडा में भी है इस प्रकार की जलवायु, और कुछ अमेरिका में भी आएगा। सेंट लॉरेंस नदी का क्षेत्र, ठीक। चीन में है ऊपर वाला हिस्सा जिसे कहते हैं मंचूरिया, उत्तरी जापान, ठीक। और कमचटका के पास भी इसका विस्तार पाया जाता है। तो हालांकि ये बहुत कम है, जापान और चीन का ये मंचूरिया वाला भाग अभी लेते हैं, ठीक है। अब देखो अगली जलवायु क्या है, डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू जलवायु को कहते हैं टैगा जलवायु। टैगा क्यों नाम रखा गया है इसको? यह एक वन क्षेत्र है, जंगल है। इसी जंगल के आधार पर इसका नाम रख दिया गया है टैगा, ठीक है। यहाँ पर मुलायम लकड़ियाँ पाई जाती हैं। यहाँ जो लकड़ी है वो मुलायम है। और सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते थे? सबसे ज़्यादा वन पाया जाता था भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, लेकिन उसको काटना बहुत कठिन काम है, बहुत कठोर होता है, दलदली क्षेत्र है, बहुत सघन है। यहाँ पर क्या है, लकड़ी मुलायम है और एक ही प्रजाति की लकड़ी बहुत दूर दूर तक है, और यहाँ पर उतना दलदल भी नहीं है, उतनी घास फूस भी नहीं है, कीड़े मकोड़े भी नहीं है। तो आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है।
आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण। ठीक, अब इसका भी क्षेत्र देख लेते हैं और इसकी विशेषता देख लेते हैं। ठीक है, क्षेत्र कहाँ होगा इसका? उत्तरी पूर्वी एशिया। पहले अक्षांश में देखते हैं, 40 से 70 डिग्री अक्षांश के बीच। ठीक है, एक बात बहुत ध्यान से रट लेना, दक्षिणी गोलार्ध में यह जलवायु नहीं पाई जाती है क्योंकि वहाँ महाद्वीप नहीं है। दक्षिणी गोलार्ध में यह नहीं होगा, अटैगा जलवायु। ये वाला क्वेश्चन आईएएस में पूछा है, एक साल 14 या 15 का पेपर है, आईएएस के पेपर में पूछा गया है कि कौन सी ऐसी जलवायु है जो केवल एक गोलार्ध में पाई जाती है या केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, तो वह है टैगा जलवायु। ठीक है, अब यह कहाँ पे है? तो यह महाद्वीपों पर है, महाद्वीपों के बीच में, महाद्वीपों के मध्य किनारे भी है। अब देखो कहाँ कहाँ में है? भारत, यूरेशिया में रूस का क्षेत्र, फिनलैंड, ठीक, स्वीडन, ये यूरोप में हो गया और एशिया में हो गया। इसके साथ ही अमेरिका में, अरे कनाडा वाला जो क्षेत्र है, कनाडा का क्षेत्र। ठीक, तो इन सभी क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, वर्षा कम होती है लगभग 50 सेंटीमीटर तक। अगर 50 से कम होती वर्षा, अगर बहुत कम वर्षा हो जाती तो क्या पाया जाता? वन पाया जाता। क्या पाया जाता? घास। और कम हो जाएगा तो मरुस्थल। तो यानी अगर यहाँ वन पाया जा रहा है तो यहाँ 50 सेंटीमीटर से ऊपर या 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वर्षा कब होगी? ग्रीष्म में। ठीक है, ठंडी में नहीं, ठंडी शुष्क रहेगी। DW लगा है, W में नहीं, यानी विंटर में नहीं होगा, समर में होगा। विंटर शुष्क, W का मतलब हो गया विंटर शुष्क होगा। ठीक है, ग्रीष्म में वर्षा होगी। ठीक है, तापमान कितना होगा? तापमान जो है ठंड में चला जाता है माइनस में। ठीक है, हिमांक से नीचे चला जाएगा और गर्मी के समय में तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच के आसपास रहता है। ठीक है, अब देखिए अगली जलवायु है ई प्रकार की जलवायु। तो ई में दो तरह की जलवायु है ई प्रकार की जलवायु। दो आएगा इसमें, एक होगा ई टी और एक होगा ई एफ। यह है टुंड्रा जलवायु और ये है हिमाच्छादित। यानी कि ये हमेशा हिम से ढका रहेगा। तो पहले हम देखते हैं ईटी जलवायु। यहाँ पे क्या होगा, पहले देखते हैं कि क्षेत्र देख लेते हैं। क्षेत्र लगभग 70 से लेके 80 डिग्री के आसपास पाया जाएगा। ठीक है, अक्षांश में। और यहाँ पर क्या होगा, गर्मी में तापमान, गर्मी का तापमान 10 डिग्री से अधिक होगा, मतलब 10 डिग्री से अधिक होगा। लेकिन ठंड का तापमान माइनस में या हिमांक या बर्फ बनने की स्थिति में रहेगा। ठीक है, ठंड का महीना लगभग 8 से 10 महीने ठंड रहेगी, ये शीत ऋतु रहेगी 8 से 10 महीना। और ग्रीष्म वाली ऋतु 2 से 3 महीने तक बस। ठीक, यानी कि ग्रीष्म का समय कम है, ठंड का समय अधिक है। ऐसी ही जलवायु टैगा में भी पाई जाएगी। ग्रीष्म उसमें कम है और ठंड जो है लंबी है। और ठंड में तापमान बहुत नीचे आ जा रहा है और ग्रीष्म में इतना हो रहा है कि वह पिघल जाए, पानी हो जाए। यानी कि गर्मी के समय में देखेंगे कि जो बर्फ़ जमी हुई है गर्मी में पिघल जाएगी कि नहीं। जब तापमान बढ़ के 10 के आसपास पहुंच जाएगा तो पिघल जाएगी। और जब नहीं पिघलेगी तो क्या होगा,
वही EF हो जाएगा। समझ में आया? अभी बताते हैं। अब देखो ये हो गया टुंड्रा जलवायु, वर्षा कम होगी और वर्षा जो होती भी है वह बर्फ़ के रूप में होती है, बर्फ़ के फुहारों के रूप में होती है। अब देखो ET का मतलब क्या हुआ? हिमाच्छादित, या इसी को ध्रुवीय जलवायु भी कहते हैं, ध्रुवीय जलवायु। ठीक, तो ध्रुवीय जलवायु में क्या होगा? बस एक ही अंतर है इसमें, सदैव हिम रहेगा। ये 80 से लेकर के 90 डिग्री अक्षांश के बीच या ध्रुवीय क्षेत्रों में होगा। यहाँ पर बर्फ़ कभी पिघलेगी नहीं। ठीक, यहाँ पर कई किलोमीटर तक की मोटी मोटी बर्फ़ की परतें हैं। तो ग्रीनलैंड और आर्कटिक वृत्त के क्षेत्र, मतलब आर्कटिक महासागर के जो चारों ओर का क्षेत्र है, तो निचले वाले हिस्से, मान लो ये आर्कटिक महासागर है, तो इसके निचले वाले हिस्से में यहाँ मान लो 90 अंश है, तो निचले वाले हिस्से में टुंड्रा है, और टुंड्रा के ऊपर जाएंगे तो क्या है? ध्रुवीय है या EF है। ये ET है और ये क्या हो जाएगा? EF हो जाएगा। ठीक है, यही जलवायु है। एक जलवायु बाद में और जोड़ा गया था, कौन सा? H जलवायु किससे संबंधित है? ऊंचाई से। H से हाइट याद रखो, ऊंचाई से। तो यह पर्वतीय क्षेत्रों में इस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान क्या होगा? कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा। तो वहाँ एक विशिष्ट प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। जैसे भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, लेकिन हिमालय पर हिम के ग्लेशियर पाए जाएंगे, जैसा कि EF में होता है। लेकिन उसका कारण कुछ अलग है। वह उसका कारण क्या है? ऊंचाई है। समझ में आया? ठीक है, चलो अब इतना हो गया।